मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 इयर्स। जब हम आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में डर रहता है इंजेक्शंस का। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईवीएफ कराने के लिए कितने इंजेक्शंस की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न ओपीडी में पूछा जाता है ट्रीटमेंट शुरू कराने से पहले। वैसे देखा जाए तो इंजेक्शंस कितने दिन के लिए लेना चाहिए और कितने इंजेक्शन दिन में लेनी चाहिए, ये पूरा निर्भर होता है आपके डॉक्टर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं उस पर। आमतौर पे बहुत सारे डॉक्टर जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इसमें पीरियड के दूसरे दिन से HMG या FSH एंड LH की इंजेक्शंस दी जाती है। जो कॉमनली डॉक्टर प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। उसमें पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस अपनी फॉलिकल्स को बड़ा करने के लिए दिए जाते हैं। वो इंजेक्शंस होते हैं प्योर FSH के या HMG के। ये इंजेक्शन देने का तरीका कभी पेट पे रहता है या कभी थाइस पे रहता है या कभी कमर पे रहता है। कौन सा इंजेक्शन हम यूज करते हैं इसके ऊपर ये कहाँ देना है ये डिसाइड होता है। हमारी एज, हमारा वजन, हमारी AMH लेवल, इसके ऊपर निर्भर होता है कि कितने इंजेक्शन की आपको जरूरत पड़ने वाली है। कभी किसी को 8 ही दिन के इंजेक्शन काफी होते हैं और कभी कभी 12 दिन 13 दिन इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ सकते हैं। दूसरे दिन से 5वें या 7वें दिन तक सिर्फ एक इंजेक्शन काफी हो सकता है। लेकिन जब अपनी फॉलिकल साइज बढ़ जाती है, अराउंड 13-14 मिलीमीटर की हो जाती है, तो हमें एक थाई पे इंजेक्शन दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन लेने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर हमने इंजेक्शन सुबह लिया तो वो इंजेक्शन हमें सुबह ही सही टाइम पे लेना पड़ता है, क्योंकि ये इंजेक्शन कभी कभी हम लेट करते हैं तो अपने शरीर में एक LH ट्रिगर निर्माण हो जाता है और ये ट्रिगर से हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है, हमारे अंडे बर्स्ट हो जाते हैं और पिकअप के लिए हमें अंडे नहीं मिलते। इसीलिए जो लेट इंजेक्शन शुरू करते हैं उसका समय ये फिक्स समय होना चाहिए। सुबह 10 बजे आप ले रहे हो तो 10 बजे ही आपको लेना है। इससे पहले आपने ले लिया 9 बजे तो भी चलेगा, लेकिन लेट नहीं करना है। जो कमर पे इंजेक्शन दूसरे दिन से देते हैं वो आप आपके हिसाब से टाइम फिक्स करना, आपको सुबह लेने हैं या शाम में लेने हैं, तो उस हिसाब से आप वो इंजेक्शंस ले सकती हो। टाइम 1-2 घंटे इधर उधर हो गया तो उसका कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता। जब हमारे फॉलिकल्स अच्छी तरह से बन जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं, 18-19 मिलीमीटर के हो जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एक ट्रिगर इंजेक्शन देगा। ये ट्रिगर इंजेक्शन हमारे अंडों को मैच्योर करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। ये ट्रिगर इंजेक्शन जनरली रात में दिया जाता है ताकि 35 आवर्स के बाद हम मॉर्निंग में ओवम पिकअप कर सकें। यूजुअली ये ट्रिगर इंजेक्शन देने के बाद 34 to 35 आवर्स में हम ओवम पिकअप करते हैं। कभी ये लेट हो गया तो अपने अंडे फूटने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए सही टाइम पे 34 to 35 आवर्स में ही ट्रिगर के बाद ओवम पिकअप होना जरूरी होता है। इसीलिए आपको ट्रिगर इंजेक्शन टाइम से लेना चाहिए। जब डॉक्टर ने रात के 11 बजे वो इंजेक्शन दिया तो आपको 11 ही बजे लेना है। 10 बजे 9 बजे आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपके ओवम पिकअप का टाइमिंग डिसाइड होता है ट्रिगर इंजेक्शन के ऊपर। ये ट्रिगर इंजेक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एगोनिस्ट इंजेक्शन और दूसरा होता है HCG इंजेक्शन। आपको कौन सा ट्रिगर इंजेक्शन देना है ये आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। ओवम पिकअप के बाद हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर का डिसीजन लिया जाता है। डॉक्टर आपको फ्रेश प्रोटोकॉल देते हैं तो डॉक्टर उसी साइकिल में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर 3 दिन का गर्भ बनने के बाद भी हो सकता है या 5 दिन का गर्भ बनने के बाद भी हो सकता है। 5 दिन के गर्भ को हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कहते हैं। जब फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना होता है तो डॉक्टर पिकअप के बाद आपको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन शुरू करेंगे और वो इंजेक्शन डॉक्टर आपको डेली लगवाने के लिए बोलेंगे कमर में। जब ये इंजेक्शंस डॉक्टर आपको पैक करके देते हैं
तो आपको वो फ्रिज में रखना है। और यूजुअली ये फ्रीज़र में नहीं रखते, ये नीचे वेजिटेबल सेक्शन में हम रखते हैं ताकि उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक 4 टू 8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ये इंजेक्शन हम काफ़ी समय तक बाहर रखते हैं तो इसका पानी हो जाता है, इसकी एक्शन पूरी ख़त्म हो जाती है और जो जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसीलिए डॉक्टर इंसिस्ट करेंगे कि आप सेंटर आ जाइए और वो लगवा लीजिए ताकि वो कोल्ड चेन मेंटेन रहेगी। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया आईवीएफ कराने के लिए हमें कितने इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे आईवीएफ प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।